तस्वीर सिराने रंग कर सोते हैं, इसीलिए तो चरणों में तेरे नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा निकलोगे। बुला रहा हूँ। अरे चलते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। श्रीमान संजीव कुमार जी जय दीप प्रज्वलन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। कोई बात नहीं। और अब हम चलते हैं। पूज्य गुरुदेव का केशलोच प्रारंभ हो चुका है और आप लोग भी केशलोच को देख रहे हैं। और केशलोच क्या है, आपके बच्चे वगैरह कहाँ है जिनका प्रोग्राम है? चलेगा। अपने अपने हाथ में पुस्तक को रख लीजिएगा और बैराग की भावना निकाल लीजिएगा। और इधर से एक माइक ले लीजिएगा। इधर एक और माइक रखा हुआ है। इधर भी दे दीजिएगा पुस्तकें। 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप लोग पढ़ते चलेंगे। बीज राख फल भोग में जो किसान जगमान, त्यों चक्री नित सुख करे धर्म विसारे नाम। यह विधिराज करे नर नारक भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जानो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, 6 मंगल मुनि वंदे। देख श्री गुरु के पद पंज लोचन पद लोचन अली आनंदे। जिन भारती में कर्म ने जरा है शोखन हारी, उन्हें वो सभी पाक समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय वाली। पहली सबके हुए नहीं कछु सर काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे संवर सहज करो तब प्राणी मिले मुकत रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। लोक लोक आकाश माई तिर निराधार जानो, पुरुष रूप पर कटी भई सकल द्रव्य सोमानो। इसका कोई न करता करता अमिट अनादि है, जीवन खुद गल नाचे या में कर्म उपाय है। पुण्य पाप सो जीव जगत ने नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जन की आशा, निज पद में स्थिर होए लोक के शीश करो नासा। ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। किससे क्या दुर्लभ है, आपको क्या कहां से कहां तक लेकर जाते हैं देखना। दुर्लभ सबसे पहले निगोद से चलेंगे, ठीक है ना। दुर्लभ है निगोद से थावर, यानी एक इंद्रिय। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुद्र से गति पानी। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम क्लेश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण डाला। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धारणा, दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाग में आवे।
धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो, पर जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आतप रुचि प्रगटावे, धर्म बोध पर चढ़ाई भव सिंधु पार जावे। पीत राग सर्वग दोष बिन सिरजिन की वाणी, सत्य तत्व का वर्णन न जामे सबको सुखदानी। इनका चित मन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मगन इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो कृष्ण लॉन्च महोत्सव की। ऐसे थोड़ी जय हो कर रहे, अच्छे से हाथ लहराते हुए जोरदार। हम पहली बार आपके यहाँ नहीं आए, दूसरी बार आए हैं। एक बार आए थे आज से करीब 15-16 साल पहले। कितने साल? यहाँ छुल्लक जी आए थे, नित्यानंद जी, तब हम 2 घंटे के लिए आए थे। और उसके बाद अभी आए, आपको बता देते हैं। परंतु उस समय आपकी मुलाकात नहीं हुई थी और इस बार तो अब हम चलते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जो बच्चों ने मेहनत की है वो आपके बीच में आने वाली है, परंतु जो उनको सिखाने वाले हैं वो भी हमें क्या है कि धन्यवाद के पात्र तालियां बजाओ। और जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए भी तालियां बजाओ, और जिन्होंने उनका कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनकी भी तालियां बजाओ। और अब हम चलते हैं हमारे मंत्री जी श्रीमान अनिल कुमार जी से निवेदन करते हैं आगे का मंच का संचालन आप करें और बच्चों के बड़े प्यारे से कार्यक्रमों को गति प्रदान करें, जिससे कि आप लोगों को आनंद आ सके, रस भरी रचना में आप डूब सके। तैयारी है ना? और निवेदन करके अनिल भाई साहब। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, नदी जय जिनेन्द्र, उपस्थित सज्जनों को जय जिनेन्द्र। आज हमारा गन्नौर समाज का परम सौभाग्य है कि तपस्वी मुनि श्री अशोक सागर जी महाराज का सानिध्य हमें मिला, और सानिध्य के साथ साथ हमें केश लोच का भी एक अवसर ऐसा मिला है जिसे देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं। और वो केश लोच इतनी तपस्या है, हर तरीके से देखा जाए तो मुनि श्री की ये तपस्या सबसे ऊपर है। केश लोच करना, हमारा कोई एक बाल वैसे टूट जाए तो इतना दर्द होता है, मगर मुनि श्री का केश लोच आप देख रहे हैं कि कितनी सहज क्रिया महाराज ने अपनाई है कि क्षण भर भी एक मात्र भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जैन पाठशाला के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम लेके वो हमारे बीच आए हैं। और जिस स्टाफ ने, जिस हमारे समाज की महिलाओं ने इसको तैयार किया है, वो भी रात दिन लगी हुई हैं। अभी आप जब प्रोग्राम देखेंगे बच्चों का, जिन्होंने देखा भी है पहले 14 अप्रैल को, 13 अप्रैल को रात को जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें इन बच्चों ने और जैन समाज की महिलाओं ने जितना कार्य किया है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, और वो वाकई में ही बधाई के पात्र हैं। तो मैं सबसे पहले मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम। मंगलाचरण के लिए अवधि, मीहू, माही और अनुष्का, ये बच्चे आ जाएं। मंगलाचरण के लिए बच्चे आ जाएं। हमारे बीच सोनीपत से भाई मनोज जी
और ब्रह्मचारी जी आए हैं, हम उनका मनोहर जी और रामपाल जी आए हैं, हम उनका दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच सोनीपत से ही रीतू एडवोकेट और उनकी बड़ी बहन वो भी आई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बच्चे जल्दी आ जाएं। भाई बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। जैसा कि हर सुबह की शुरुआत प्रभु के नाम से ही होती है, उसी तरह कार्यक्रम की भी शुरुआत प्रभु के मंगलाचरण से होती है। इसी को लेकर आ रही है हमारी सुंदर सुंदर सी बेटियां। बच्चे शाम बैठे रहे। पहले केस लॉन्च करना अनिवार्य है। हम हमेशा 4 महिलाएं बैठी हो, 4 पुरुष बैठे हो, हमेशा मुनि की चर्या पर चर्चा करते और चर्चा क्या करते रहते हैं, ए ऐसी। कभी उनके आचरण के बारे में हमने विचार नहीं किया। ये जो आज आपके चरण पूजे हैं, आज जो महाराज श्री के चरण पूजे किस कारण से है, आचरण से। जिनका आचरण अच्छा होता है निश्चित से उनके चरण भी पूजनीय हो जाते हैं। तो हम सभी भी आज इस पावन शुभ अवसर पर निश्चित रूप से आज इस परिसर को देखते हुए हम भी छोटे छोटे व्रत लेने का नियम धारण करें, क्योंकि मुनिराज ऐसे नहीं बन जाते कि एक दिन में ही। शायद आप लोग कोई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कृपया करके सुने, आपके लिए मंगलदायी है और आप यदि इस कार्य को करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मुनिराज जो बनते हैं ऐसे नहीं बन जाते। जिस प्रकार से मुनिराज के भी कुछ आवश्यक कर्तव्य है, हम श्रावक के भी कर्तव्य होते हैं। हम जैन अपने आप में लिखते हैं, लेकिन हमने कभी अपने बात में चर्चा नहीं की कि हम जैन कितने % हैं। हम जैन को क्या करना चाहिए, हम रात्रि भोजन करते हैं, हम अनछने पानी का उपयोग करते हैं, कंदमूल इत्यादि का उपयोग करते हैं। क्या जैनी की परिभाषा है? नहीं है। हम निरंतर अपने उपयोग को आगे नहीं बढ़ाते। हमेशा मुनिराज कहते हैं कि हम छोटे छोटे
हमारे ब्रह्मचारी भैया मनोज जी से कि आप आए और 2 मिनट में अपनी बात को अमल करेंगे। रखें भाई मनोज जी। तुभ्यं नमस्ति भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमस्ति गणामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय। आओ नमोकारं अहंकारं तवे सिद्धानं, आयु छायानं नोयं संसारं। ओंकार परम भगवान की, भोगाचार्य परम पूज्याचार्य शिक्षण ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की, देवादी श्री शांतिनाथ भगवान की। बड़े हर्ष का विषय है, मुनि परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ विश्व सागर जी गुरुओं की धरा पर पधारे हैं। आप लोगों का बड़ा पुण्य है। कहते हैं कि जंगलों का मुनियों का विहार जो है श्रावकों के पुण्य से होता है। आप लोगों का बड़ा भारी पुण्य है, सहयोग बना है कि मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज गणों की धरा पर पधारे हैं। अल्प समय के लिए ही मुनि श्री यहाँ पर आए हैं और देखिए आने पर ही आपको कितना बड़ा पुण्य मिला है। मुनि श्री का भव्य केशवोत्सवी आपके नगर में मंदिर जी में हो रहा है। तो ये हम लोग जो है बड़े पुण्य के भागी हैं। आप लोगों को निरंतर ये भावना बनानी चाहिए कि हमारे नगर में मुनियों का आगमन हमेशा होता रहे। और देखिए जो श्रावक मुनियों की चर्या में सहयोगी रहते हैं, बिहार में, आहार में, निहार में, तो उनका तो बहुत भारी पुण्य है। मुनि श्री सोनीपत से लगभग 3 मास बिहार करते हुए नगर नगर में सोनीपत दिगंबर जैन मंदिर मंडी सोनीपत में लगभग 125 दिन से भक्तांबर अनुष्ठान की लगातार नित्य आराधना चल रही है। और मुनि श्री के सानिध्य में 48 मार्गों के ऊपर बहुत सुंदर जो है भक्तांबर अनुष्ठान किया गया, विधान किया गया। तो मैं लोगों से सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जिस तरह संख्या में मंदिर में पधारे हैं, आप प्रतिदिन मुनि श्री के प्रवचनों में, उनकी आरतियों में सहयोगी बने। आपका पुण्य है। आपके नगर में मुनिराज पधारे हैं तो हमारा ये भावना है कि पहले मुनिराज की आरती कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करें। तो सभी लोगों से निवेदन है मुनि श्री के शाम को संध्या समाधान में और सभी कार्यक्रमों में समय पर उपस्थित होकर के मुनि श्री का सहयोग करें। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ विश्व सागर जी महाराज की। 2 पंक्तियां दोहराऊंगा, सभी लोग साथ में बोलेंगे। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर दुनिया सराय रे, जीव है मुसाफिर दुनिया सराय रे, दुनिया सराय। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कितनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दोपहर जवानी। कितनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दोपहर जवानी। शाम बुढ़ापा तेरी गलती छुपाए रे, शाम बुढ़ापा तेरी गलती छुपाए रे, गलती छुपाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए।
मालिक कहलाए रे, बेटे का बेटा दिया मालिक कहलाए रे, मालिक कहलाए। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए। कैसे मैं प्यार करूं गुरुदेव तेरी दुनिया से, कैसे मैं प्यार करूं। पग पग पर धोखा है, किसका एतबार करूं। गुरुदेव तेरी दुनिया कैसे मैं प्यार करूं। कोई मित्र बना कर साथी संग साथ निभाता है, कोई मित्र बना कर साथ संग साथ बनाता है, कोई मित्र रूप में भी शत्रुता निभाता है, कोई मित्र रूप में भी शत्रुता निभाता है। इस मोह भरी दुनिया किससे मैं वार करूं। पग पग पर धोखा है, किसका एतबार करूं। ओ माँ कुसुम के लाल, कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। हर जन्म में तेरे गीत गाती रहूं, कर दे कृपा कुछ ऐसी। आए आंधी तूफान चाहे लाख में दाता, आए आंधी तूफान चाहे लाख में दाता। तेरी चौखट पे मैं कर झुकाती रहूं, कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। कर दे कृपा कुछ ऐसी। धन दौलत ना मांगू न मांगू चांदी और सोना, न मांगू चांदी और सोना। तेरे श्री विश्व सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। बलवंत जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये हमारे ब्रह्मचारी जी सोनीपत के हैं और आप लोग जानते हैं किसी के मामा हैं यहाँ पर हैं उनके, और किसी के साले भी। ना काया चाहिए ना माया चाहिए, और मुझे तो चाहिए विश्व सागर जी का आशीर्वाद चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और चला है हम केसलोच की इस पावन क्रिया में। अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। और हमारे और आपके बीच में अन्य जगह से अतिथि आए हैं, उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अभी मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, हालांकि मेरा सौभाग्य कार्यक्रम देखने का नहीं होता है। कारण है कि मैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की मंच पर रहता हूँ, तो मैं तो आगे पीछे काम में लगा रहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम अच्छी तरह से नहीं देख पाता हूँ। परंतु अभी इतने छोटे छोटे बच्चे जो कार्यक्रम दे रहे थे और हमारे संचालक महोदय कह रहे थे इनकी आयु के हिसाब से इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखना उनकी आयु के हिसाब से नहीं, जो बच्चा पैदा होता है ना वो भी हमें क्या है कि चलने की कोशिश करता है। ये तो हमें क्या है 5-5 साल के बच्चे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि बाहर के जितने भी अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं उन सभी का सम्मान कीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पंडित जी
आपने जो बात कही वो हमने पहले ही इसमें तैयार कर रखी है, क्योंकि अतिथि जो सर्वप्रथम अतिथि जो बाहर से अतिथि किसी के आता है तो वो कुछ सोच के ही आता है। सिर्फ मान और इज्जत एक सबसे बड़ी चीज है, यही एक दौलत है। तो मैं अनुश्री त्रिपाठी को आगे बढ़ाता हुआ गोहाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिंदर जैन जी कृपया वो आए और हमारा अतिथि सत्कार करें। प्रधान जी विजेंद्र जैन, पदम जैन। इधर कर। इस माइक ने तो रेल पीट दी। इसी कड़ी में संजय जैन
संजीव तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने पड़ी, उलझन आने पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। बोलिए आचार्य श्री सौदागर जी महाराज की। हमारे बीच दिगंबर जैन समाज वहाँ से समाज के लोग आए हैं, हम उनका इंदौर जैन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। अगली कड़ी में बच्चों का जो प्रोग्राम है मुनिवर मेरी कुटिया में, उसके बारे में कविता जी कुछ बोलिए शांति नारायण की जय, बोलिए पुलिस के साथ श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव को, जयकारा गुरुदेव को। धन्यवाद हमारे हैं, रोम रोम पुलकित हो उठा है जब गुरुओं ने कन्नौज में प्रवेश किया। उधर ही इसी बैठो, उधर। उत्साह को लेकर दिखाने आ रही है हमारी जैन पाठशाला की छोटी छोटी बच्चियां। कहती क्या है, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। सही खड़े हो, लाइन में खड़े हो।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए ओम श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। कहते हैं कि हम भी यही सुनते आए हैं हमेशा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। परंतु अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। आगे पीछे कभी भी पर फल जरूर मिलता है अपनी अपनी करनी का। इस महिमा को बखान करने आ रहे हैं हमारे जैन पाठशाला के नन्हे नन्हे फूल। क्या है नन्हे नन्हे फूल? हमारे जैन पाठशाला के Thank you.
बच्चों ने प्रोग्राम जिस साइज के बच्चे हैं उस साइज से इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। बच्चों को प्रोग्राम से खुश होकर नरेंद्र जैन खेत वालों ने 500 रुपए, मदनलाल जैन मुजफ्फरनगर वालों ने 500 रुपए, रजनी जैन कोषाध्यक्ष महिला जैन समाज 500 रुपए, 500 रुपए परम जैन कैशियर दिगंबर जैन समाज, 500 रुपए सुरेंद्र जैन प्रधान खेत वाले दिगंबर जैन समाज। सभी का धन्यवाद। अगला प्रोग्राम है हमारा प्ले नियम का फल। तब तक हम उनकी तैयारी करते हैं, तब तक आप एक भजन बोल लीजिए। हाँ जी, तब तक मैं निवेदन करता हूँ पंडित अशोक जी हिसार से पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और जोश का प्रदान करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदी कुंदायुधो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिको निधानम सर्वधर्माणं जैनम जेतो शासिनो जैनम जेतो शासिनो जैनम जेतो शासिनो अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीविराट्सागराय नमः। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। क्या बात, नाश्ता नहीं हुआ? भगवान का जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। बोले पांचती दुर्गसी महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गणाचार्य सिंह राजसागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य स्वामी श्री सागर जी महाराज जी की। सत्यप्रभु आचार्य श्री के अवतरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। महानुभाव, आप सभी देख रहे हैं निरंतर कि महाराज श्री अपने कर कमलों के द्वारा अपने केसों को निकाल रहे हैं। हम सभी निरंतर मुनि की चर्या पर चर्चा करते हैं। मुनि की चर्या पर हम चर्चा करते हैं लेकिन विचार कभी नहीं करते। जो 22 परिसर होते हैं उसमें एक परिसर केस लोंचन। केस लोंचन हम भूखे रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन एक केस लोंचन एक ऐसी चीज होती है कि जो करना सबसे कठिन परिश्रम होता है। और एक नियम होता है, कम से कम अधिक से अधिक 4 महीने, कम से कम 3 महीने में एक बार मुनिराज को केस लोंच करना ही पड़ते हैं। में एक गुरु जरूर होना चाहिए, इसलिए गुरु की महिमा का बखान करने I don't feel
500 रुपए सुरेश जैन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, 500 रुपए पदम जैन, कैशियर दिगंबर जैन समाज। अभी अगले प्रोग्राम से पहले एक भजन। बोलिए मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की। देखिए सब मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलेंगे, सभी बोलेंगे। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, हो गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, मेरी जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा, जानी चंद्र के सोमपुत्र प्यारे, कुसुम देवी के राज दुलारे, जन्म जिस दिन लिया जब रोशन की, सबके होठों में तेरी कहानी रहे, कहानी रहे। देवा देवा गुरुदेवा, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा गुरुदेवा, बाले बन में ही वैराग धारा, झूठा लगने लगा जगे। और उन्हें सारा हिसाब जब करना है। अरे सेठी कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज तू सही कर दूंगा। और तुम देख सकते हो मंदिर भी क्या था, मंदिर भी ऐसा है, मैं कुत्ते का देता हूँ, मंदिर में बैठा भी हो। हाँ, कहाँ गया? अरे मैं मंदिर भी जा रहा था, सेठान ने कहा था अगले दिन पे जाना है। सेठानी तो घर पर उतारने लग रही है, वो तो सोचती है मेरे घर में घंटे भंडार पड़े पड़े हैं। अरे फिर चला घर निकाला जा रहा हूँ, घर निकाला पैसे बड़ा करने जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई मुनाफा करने वाला है ताकि उनके शोके का प्रबंध कर सको। तुझे कैसे मैं दूँ किससे करी है? अभी देखता हूँ तेरी शैतानी को। आपकी गांव बतेरी तो घर ही लगता है। दान क्या रखा है सामने? जरा मुझे समझाओगी क्या होगा क्या मुझसे? अरे अब कब समझोगी? बिना समझे भी थोड़ी देर में पाया है। सेठानी जो नहीं कह दिया सोच के कह दिया, बस काम को सुन लो। ये भगवान को सद्बुद्धि दे। पीछे जाना पड़ेगा ना, पीछे जाना पड़ेगा। सेठानी आपने खाना जरा बनाया है, बहुत मजबूत हो गया। अन्य बहुत पसंद तुम्हें समझदार नहीं मैं बहुत मेरे से बच्चे देखता हूँ लोगों को अगर आप बच्चे देते हैं तो बच्चे नहीं बता रही हैं, उनकी बात करते हैं। जो अपना समय लेके रखती है, महाराजा
आप अपनी कुर्सी सरका लो, उधर कर लो, उधर कर लो, कुर्सी सरका लो ना, कुर्सी सरका लो ना। मंदिर जाने का हमें काम लगा चंदना का भजन चलता रहा। सब भूलकर अपना कार्य करता रहा और अपना नियम नहीं भूला। सेठ जी ने एक गधे के दर्शन का नियम लिया था। अरे गधा बन गया। अरे क्या हुआ? गधा बन गया। गधा को पीने में मैं रोज दर्शन कर रहा, मुझे पालन कर रहा। अरे गधा को पीने में अरे भाई, अरे किसी ने गधा से खा लिया। मैं उसका क्या हुकुम करूँगा? अरे क्या होगा नियम का? गधा कहाँ गया गधा? अरे भाई, तुमने मेरा गधा देखा है क्या? नहीं मैं गधा? कौन सा गधा? तुम गधे, मैं गधा। कौन सी गधे की बात कर रहे हो भाई? अरे नहीं क्या? नहीं क्या? नहीं क्या? ये जो मिला है इसको हम आत्मा बात कहते हैं। ये क्या? हमको कभी नहीं अपने व्यापार में नहीं मिला जितना इस प्रियंक का दर्शन करने से हो गया। जय धर्म की महिमा अपरंपार है। तन से आत्मसमर्पण मोह चौप का समय करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि भाग सिंधु जी को नमन करो। गुरुवर मेरी पतंग हवा भी जानती जाएगी। जो तुमने नदामी बात गुरुवर में गिर जाऊंगी। हम पूज्य चारण शिरोमणि अध्यात्म योगी साहित्य महोदय गणाचार्य श्री विराट सागर महाराज के चरण कमलों में अर्घ्य प्रणाम। चलेगा, आप अपनी थाली लीजिएगा, आप थोड़ा पीछे होइएगा और जब तक आप अपना दीपक जलाइएगा। चलेगा? महिला वर्ग लीजिएगा थाली और अर्घ लीजिएगा। वो मेरे सिर पे रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। विद्यावान है मुनि महान, त्याग तपस्या करते देखो इनका करते हम गुणगान। आठ दौड़ से आठ गो तुमसे पाने आया हूँ। करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। हम साथ रहे जन्मों तक बसी रख लेगा। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। हम परम पूज्य विद्यावादी ज्ञानदेवर ओजस्वी मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घ्यम निर्वपामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलेगा आरती के दीपक। चलिए नाना जी, कल आपको पता है आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदि नाथ भगवान की
आचार प्रबल विवेक राक्षस की महापुराण की अहिंसा में विश्व धर्म की त्रिपुरा समेत शिखर की प्यारे बंधुओं, आज हम सभी गुरनौर नगर में राजधानी में मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरनौर 2008 में आया था, तो यह छोटा सा मंदिर था, पुराना मंदिर था और भक्त भी बहुत पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। आज मंदिर नया हो गया और भक्त भी क्या हो गए, नए आ गए हैं, पुराने रिटायर्ड हो गए। इतने वर्षों बाद पुनः आगमन हुआ और मंदिर के प्रांगण भव्यता को देखकर मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। वो बात अलग है कि पहले दिन पूरी परीक्षा हुई, इस साल में आकर पूरी परीक्षा हुई, लेकिन संत जन जो है साधु जन उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सफलता को प्राप्त। महाराज श्री का प्रवचन, महाराज श्री का प्रवचन अभी होगा। आपके नाश्ते की और भोजन की दोनों की व्यवस्था है, चिंता नहीं करो। अभी हमने बोला था कि आपकी भक्ति से क्या मिलती है, मुक्ति, यानी भोजन की व्यवस्था है और भोजन करने के बाद मुक्ति। हमारे और हिसार वाले जिनवाणी भेंट करेंगे, इनके हाथ में जिनवाणी दीजिएगा, जिनवाणी भेंट करने के लिए। हाजी रितु पाठ प्रचार कर बोला
मायानी गुरु अनंतावन सूत्र पर दृष्टि भगवान की। लगता है आप लोग नींद आ गई, सो गए या नाश्ता किया। आप सभी के लिए एक अनायास ही अवसर मिला है। ना ये मुझे पता था ना तुम्हें पता था। यदि पता था तो सब कुछ उन्हें पता था और अनायास ही हुआ मिला। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान जिनका मुनि अवस्था का प्रथम पालना का दिवस अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पर जो है कार्यक्रम आप सभी के शरीर में प्राप्त हो गया। और उस एक के साथ साथ दो और कार्यक्रम फ्री में मिले आपके लिए, क्योंकि आजकल प्रदीप बाबू स्कीम रहती ना, एक के साथ दो फ्री एक फ्री आदि। और ये वहाँ कि अक्षय तृतीया के साथ साथ परंतु आचार्य भगवान गुरुदेव विराट साहब जो महामर्याद का कल 2 मई अवतरण दिवस जन्म दिवस का भी कार्यक्रम आपके लिए प्राप्त हुआ। और उसमें ही जो है अक्षय तृतीया कब धर्म हुई, जब मुनिराज ने तीर्थंकर राजा आदि कुमार ने दीक्षा दी, क्या दी? दीक्षा दी। और जब दीक्षा देते हैं तो उसमें सबसे जो है कठिन परीक्षा होती है, वह केशलोच की होती है। ऐसी केशलोच की प्रक्रिया आज हमने प्रथम दिवस देखी। कहते हैं आज इतना जो बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है तो किस पर खड़ा, उसको सहन करने की हम सोच लेते हैं तो उसमें हमें प्रकृति भी हमारा साथ देती है। जैसे भूख प्यास आदि जो है जो परसें हैं उन सारे परसों को सहन करते हैं। उसमें एक केशलोच भी अपर परस है, इसमें 22 में नहीं है, अपर है, अलग से है और वह स्वयं अपने हाथ से है केशलोच करते हैं। जहाँ एक बाल निकल जाता है कष्ट होता है, वहां पर एक एक करके सारे बालों को स्वेच्छा से प्रसन्नता से निकाल देते हैं। यह उनकी जो है सबसे बड़ी साधना होती है। यही है उस परिसर को जो है बड़े सहनता से साम भाव को सहन करते हैं। यही उनकी साधना तपस्या है। हमें ऐसी उस साधना तपस्या को देखना चाहिए और देख करके भाव करना चाहिए। यही भगवान ऐसा कब समय आए कि हम भी उस साधना को कर सकें। यहाँ पर जो हमारे पाठशाला के जो है बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया। उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत सुंदर बहुत प्यारा आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में इन धार्मिक क्रियाओं के पाठशाला के माध्यम से अपने जीवन में उन संस्कारों को कायम रखें, क्योंकि संस्कार के माध्यम से ही जीवन में महानता आती है, जीवन में पूजता आती है, जीवन में उच्चता आती है। इसलिए कहा जाता है 4 पंक्तियों के माध्यम से उन पाठशाला बच्चों के लिए और जो पाठशाला यहाँ पढ़ाती हैं उनकी जो मैडम बहन जी हैं जो टीचर हैं उन सभी के लिए 4 पंक्तियाँ। संस्कार ही सारे आगम के अनुसार जहाँ, संस्कार हो सार जहाँ आगम के अनुसार जहाँ है उन्नति का द्वार वहाँ।
उन्नति का द्वार वहाँ संस्कार सुखदाई है, भाव भाव में फलदाई है, संस्कार सुखदाई है। के पद पर और मुक्ति के पद पर संस्कार चलाए, जीवन है पानी की बूंद कर्म बुझाए, जीवन है पानी की बूंद कर्म बुझाए, हानि अनहानि करो, हानि अनहानि क्यों कारक जाए, जीवन है पानी की बूंद कर्म बुझाए, जीवन है पानी की बूंद कर्म बुझाए। संस्कार सार छैराला ग्रंथ के मंगलाचरण में दिया है, तीन भवन में सार बीतराग विज्ञान। वो तीन भवन होते हैं, तीन लोग होते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, और इन तीन लोक में यदि कोई सार है तो क्या है? बीतराग विज्ञान। बीतराग विज्ञान केवल ज्ञान, सम्य ज्ञान, भेद विज्ञान वह सारभूत है। ऐसे ही जीवन में वह सारी वस्तु प्राप्त होती है। विकासता तो कब? संस्कार। कोई एक व्यक्ति आपके पास वहां कोई नग्न व्यक्ति बैठ जाए, हम उसको नमस्कार नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति जो है पिछी कमंडलधारी, जिसके लिए जो है 28 मूलगुणों के संस्कार किए जाते हैं, संस्कार के सांचे में उनको ढाला जाता है, ऐसे वो संस्कार नग्न व्यक्ति को पूजा जाता है। एक पत्थर ये है, ये जमीन में बिछा हुआ जिस पर बैठे हुए पैर रख करके निकल जाते हैं, और एक वह पत्थर है, वो भी पाषाण है, ये भी मार्बल है, वो भी मार्बल है, लेकिन दोनों की किस्मत देखो, एक को जो है पैरों से गूंद रहे हैं, जिस पर बैठे हुए हैं समता भाव से सहन किया। तीसरा देवव्रत उपसर्ग। पारसनाथ जो है मुनिराज जो है उन पर जो है कमल आदि के जीव ने उपसर्ग किया। बोले जो है देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर व्यंतर देवी देवताओं ने जो उन पर उपसर्ग किया, और ऐसे अनेक जो है उदाहरण हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। जब हम बड़ा समाधि का मृत्यु महोत्सव भारत वाला जब उसको पढ़ते हैं तो उन सारे मुनिराजों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे उपसर्ग हुए, उन उपसर्गों से किया। और चौथा अचेतन कृत उपसर्ग। मुनिराज कहते हैं बिजली गिर जाती है, भूकंप आता है, ज्वाला को गिरा जाती है, कोई जो है पहाड़ गिर जाता है, आदि चीजें वस्तु गिर जाती हैं, और वो समता भाव से सहन करते हैं। ऐसे अनेक उपसर्गों को सहन करते हैं। और दूसरा जो है परिचय जो स्वयं के द्वारा होता है। भूख लगी है, भोजन 2-3 दिन से इतनी भीषण गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि भोजन आहार करने के बाद भी जो है गला सूख जाता था। लेकिन ऐसे नियम की महिमा, उसका चमत्कार अक्सर होता है। जब कल मैंने सोच लिया कि आज हमें उपवास करना है, केशवच करना है, तो हमारे जो यहाँ के जो शांतिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के जो भी यहाँ के जो है रक्षक देवी क्षेत्र के जो है देवी देवता है, वायु कुमार देवता आदि ने जो है ऐसा जो है माहौल बना दिया कि वही आज केशवच है कि आज उपवास है, और सहज और किसी प्रकार की कोई वेदना, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या है? साधु का ये जो है क्या है, एक जो है क्या है, ये जो है पूजा हमारे परमात्मा की जो है पंच परमेष्टि की पूजा करने का इस श्रावक का धर्म हो जाता है, पालन हो जाता है।
तो मूल गुणों का पालन, मूल कर्तव्यों का पालन श्रावक को करना चाहिए। मैं बता रहा, श्रावक के अष्ट मूल गुण होते हैं और अष्ट गुणों में प्रत्येक श्रावक को उसका पालन करना चाहिए। और वो अष्ट मूल गुण है 5 उदंबर फल, बर, पीपल, कोमल, कटुमल, आकर, जिसे अंजीर भी कहते हैं। ऐसे जो छोटे फल होते हैं जिनको भोगने पर असंख्यात जीव उसमें निकलते हैं। ऐसे उन जीवों के जो है उस पिंड, उन फलों का हमें आजीवन के लिए डायरेक्ट उनका त्याग करना चाहिए। और उसके बाद 3 मकार, मठ, मांस, मधु, जिसमें असंख्यात जीव पाए जाते हैं। दूसरों की जो है प्राणों का हनन करके, नष्ट करके उनकी वह वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसे उन 3 मकार का भी त्याग करना चाहिए। तभी हम श्रावक के धर्म का, श्रावक के कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। श्रावक अपने मूल गुण का पालन कर पाएंगे। मुनियाज अपने उन मूल गुणों का पालन करते हैं और उन मूल गुणों में जो 28 मूल गुण हैं और उन 28 गुणों में 7 विशेष गुणों में एक केशलोच जो है विशेष गुण होता है। और उस गुणों का पालन आदिनाथ भगवान जब हुए तब भी उन्होंने पालन किया और उसके पहले भी जो अनंत 24 हो चुके हैं उन्होंने भी पालन किया। अनेक मुनियाज हो चुके हैं, उन्होंने पालन किया। आज भी जो है रियाज कर रहे हैं और विधि क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर है, तो वहां पर भी कार्य हो रहा है। और भविष्य में भी जो है तीर्थंकर विराज होंगे, वो भी इनका पालन करेंगे। तो ऐसा वह केशलोच महान तपस्या है, महान साधना है। उस साधना को करना जो करते हैं वो तो भाग्यशाली हैं। जो उस कार्यक्रम को देखते हैं, कराते हैं, वह भी जो है भाग्यशाली है। आज बोलने वाले धर्मात्मा बहुत भाग्यशाली हैं, उनके लिए कार्यक्रम का और उनके निमित्त से बोलने वाले भी यहाँ पर आए और विशाल वाले आशीर्वाद जो है जाता है। लेकिन पाप का उदय भी आ जाता है, सुबह हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, कहीं कुछ बीमारी हो जाती है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं खा पाते हैं, रूखी रोटी खाते हैं, बिना घी की जो है सब्जी खाते हैं, बिना तेल मिर्च की वो खाते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें जो है यदि साथी से पुण्य अर्जन करते हैं, मुनियालों को दान करते रहते हैं, तो इससे सारी वस्तु की मिलाप प्राप्त होती है और वस्तुओं का भोग भी। आज हमारे पास अच्छा मकान है, जमीन जायदाद है, इसका मतलब क्या है कि हमने पूर्व भाव में किसी मंदिर के लिए जमीन दान दी होगी, गरीब संत निवास के लिए, संत जो है धर्मशाला के लिए हमने वहां जमीन दी होगी, कमरे बनवाए होंगे, कुछ दान पुण्य किया होगा कि आज हमारे पास ये सब चीजें मिल रही हैं। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो रही हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्म में हमने मुनियाज को जिनवाणी भेंट की होगी। क्या होगी? जिनवाणी आपने भेंट की होगी, जिनवाणी की पूजन की होगी, जिनवाणी की हमने भक्ति की होगी, जिनवाणी की आराधना की होगी। आप उससे आज आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आज यदि आपकी निरोगी काया है, आप पूर्ण आयु को प्राप्त है, तो इसका मतलब है कि आपने पूर्व भाव में जो है किसी मुनिराज को औसत दान किया होगा, चतुर्विध संघ के लिए औसत दान दिया होगा। उसके प्रभाव से आज आपके लिए जो है क्या प्राप्त हो रहा है? निरोगी शरीर, पूर्ण आयु प्राप्त हुई है। आप सभी के लिए आपका कर्तव्य है श्रावक का, दानम पूजन मुख्यम सामय धर्मो। श्रावक का कर्तव्य है कि दान पूजन मुख्य 2 धर्म है। हम 6 कर्तव्यों का पालन कर पाए, अच्छी बात करना चाहिए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 धर्म का तो पालन कर लेना। दानम पूजन मुख्यम सामय धर्मो। कोई भी हमारे संत साधु बनाते हैं तो उनकी हम चतुर प्रकार की आदि का प्रयोग करते हैं, किसी नाई आदि का प्रयोग बुलाते हैं। अपने हाथों से जो है वह अभिषेक करता, अपने हाथों से वह केशवंश करते हैं। क्यों? नाई आदि के हम केशवंश कराते हैं तो उनको बुलाना पड़ेगा और उनको जो है राशि आदि देना पड़ेगी और उसके लिए उनको याचना करना पड़ेगी। साधु जन अयाची वृत्ति वाले होते हैं, वो किसी
किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करते हैं। बोले मरना समाधि लेना श्रेष्ठ है, लेकिन मांगना श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए वह क्या करते हैं, अपने हाथों से और किसी प्रकार कैंची उस्त्रा नहीं, क्योंकि कैंची उस्त्रा से जो है जीवों की प्रार्थना हो सकती है। इसलिए वह जो है कैंची उस्त्रा का प्रयोग नहीं, अपने हाथों से जो है स्वयं केशों का लोचन करते हैं। और हो सकता है, अभी आप देख रहे थे कि केशोच कर रहा था, ऊपर कोई जीव जंतु आ जाए, बैठ जाता है और रगड़ने से कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि जो आज जिस दिन केशोच करते हैं, केशोच करने के बाद प्रतिक्रमण करते हैं, अपने दोषों की आलोचना करते हैं और उसके साथ साथ उपवास भी करते हैं। चारों प्रकार के जो है आहार का त्याग करके वह उपवास करते हैं। ऐसा करना चाहिए। ऐसा आचार वो भक्त के महाराज मूलाचार्य में करते हैं और वही साधुजन पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक केशोच की प्रक्रिया बोले एक उपसर्ग होता है, एक उपसर्ग होता है और एक परिसर्ग होता है। उपसर्ग जो होता है जो दूसरों के द्वारा किया जाता है, दूसरों के द्वारा जो किया जाता है वो उपसर्ग होता है। और ऐसा अगर उपसर्ग बोले 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक मनुष्यकृत, एक त्रियंचकृत, एक देवकृत और एक अचेतनकृत। आपने देखा होगा, शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ा होगा, 700 मुनिराजों पर अकंपना आदि 700 मुनिराजों पर जो 4 मंत्री थी, बलू, बृहस्पति, रोमची आदि, उनके द्वारा जो है मुनिराजों पर घनघोर उपसर्ग किया गया। अभिनंदन आदि मुनिराजों पर उनको घानी में पेल दिया गया। एक मनुष्यकृत ऐसे अनेक उपसर्ग हुए हैं, आज भी होते हैं जगह जगह पर। तो ऐसा मनुष्य का उपसर्ग होता है। आदि जगह जगह से जो है लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के निश्चित ही साथी से पुण्य का अर्जन किया और इस केशोच की वैराग्य की मुद्रा को, इस अवस्था को देख करके निश्चित ही हमारे अंदर इस संस्कार का बीजारोपण होता है कि जैसे आज मुनिराज केशोच कर रहे हैं, ऐसे भविष्य में भगवान मेरे भी केशोच हो, मैं भी इस मोक्ष मार्ग पर इस दिगंबर अवस्था को धारण करके इस मोक्ष के मार्ग को बढ़ करके मोक्ष को प्राप्त करूं। ऐसे उस केशोच की प्रक्रिया को हमने देखा। आचार्य भगवत भट्ट के द्वारा मूलाचार ग्रंथ, मूल जिसमें आचरण का वर्णन मुनियों के वह मूलाचार ग्रंथ है। वो जैसे श्रावकों के आचरण का वर्णन करने वाला मुख्य रूप से रत्नकरण श्राव का 4 ग्रंथ है और उसके अलावा भी लगभग 36 प्रकार के श्राव का 4 हैं, उनमें उनका वर्णन है। उसी प्रकार मुनियों का कैसे वर्णन हो, कैसा आचरण हो, कैसे पूर्वों का पालन हो, उसके भी मूलाचार ग्रंथ है। और उसमें आचार्य भट्ट के महाराज ने जो है बहुत सुंदर बात लिखी है। आज जोड़िए और बीती चौक मासे लोचो उक्कस्य मध्यम जहन्नो सपरिक मणि तुलसी उपवासे वेवकाय वो। 29 नंबर की गाथा है। भट्ट के महाराज बोले हैं बी 3 चौक, बी माने 2, ती माने 3 और चौके माने 4, मासे माने मास। उत्कृष्ट 2 महीने में केशोच करते हैं, मध्यम 3 महीने में और जघन 4 महीने के अंदर, 4 माह के अंदर जो उपवास पूर्वक केशोच करते हैं। और उपवास क्यों करते हैं? बोले जो है साधुजन अपने हाथ से केशोच करते हैं। वृक्ष की मजबूती के लिए मूल जड़ होना आवश्यक है। मकान के लिए भवन
भवन के लिए, इस मंदिर की बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो है श्रावक और मुनि के लिए कहा गया है कि उनके लिए मूल गुणों की जो है आवश्यकता होती है। यदि मूल गुण नहीं है उनके पास तो उन मुनियों की कोई कीमत नहीं होती है, उन श्रावकों की कीमत नहीं होती है, उन गृहस्थों की कीमत नहीं होती है, उन पंच परमेष्ठियों की भी कीमत नहीं होती है। कब? जब उनके पास उनके मूल गुण न हो, उनके आवश्यक कर्तव्य न हो। अनादिकाल से जो है अपने मूल्यों का पालन करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो मुझे आज के जो 28 मूल्यों का पालन करते हैं और 28 मूल्यों में 5 महावीर, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, 28 मूल्यों में उनका वह पालन करते हैं। पूरे पंच परमेष्ठियों के, अनंतों के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36 और उपाध्यायों के 25 और मुनियों के कितने 28 मूल्यों का पालन करते हैं। उसी प्रकार श्रावक को भी अपने मूल्यों का पालन करना चाहिए। कितने होते हैं आप लोगों के? हैं? कितने? 8 मूल गुणों का हमें पालन करना चाहिए। आंटी जी माइक लगाने आपको, ये आप जरूरी है, आप बिजी हैं, हम सभी तो फ्री है। अंतरा कानों का बंद होता है मालूम, ध्यान रखो। इसकी नींव पर खड़ा हुआ है। किस पर? नींव पर। यदि नींव नहीं होती तो यह वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता था। यदि पीपल का वृक्ष, बरगद का बट वृक्ष का जो है वृक्ष जो यदि खड़ा होता है वह हजारों वर्षों तक खड़ा रहता है, तो किसके कारण? मूल जड़ के कारण। यदि जड़ नहीं है तो वह वृक्ष जो है धराशायी हो जाता है। अभी हमारे पंडित जी अशोक जी शास्त्री निवासी जो है के साथ और उनके साथी चतुर्मास की बात कर रहे थे और हमारे गोहाना वाली वीर भैया भी चतुर्मास की जो है बात कर रहे थे। आपने देखा होगा चतुर्मास जिसे हम वर्षा योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा योग। उस समय वर्षा का योग बनता है और उस समय जो है वर्षा अधिक मात्रा में होती है। आपने देखा होगा, आपका गांव के हैं, गुन्नौर भी गांव है, गोहाना भी जो है गांव है और भी सभी गांव हैं। तो जब पानी बरसता है तो बरसात में जो क्या होता है मालूम? बरसात में कुछ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और उससे हरा नजर आता है। लेकिन जैसे ही बरसात बंद हो जाती है और धूप आती है तो क्या होता है? वह पेड़े जो है, वृक्ष आती है, जो पौधे हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मूल भी होती है, जड़ भी होती है। जड़ कमजोर होने के कारण वह जो है धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चातुर्मास में ही समाप्त हो जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा उस दिन जिस दिन आए वही भैया कह रहे थे महाराज रुको इंदिरा दो। तो ये जो है जगह का भी प्रभाव होता है और सभी ने उसको सहज स्वीकार कर मेरे पास एक कराई। बोले महाराज पहली बार हमारा बेटा आ गया है, आप नियम इधर
और बेटा इतना अच्छा था कि उसने जैसे अपने आप स्वयं मेरी बना सेम टू यू, जैसा आपने उनको दिलाया वैसे मैंने भी सेम धारण कर ली। तो कितना प्रभाव है आज भी जो है, ध्यान रखिए, धर्म का प्रभाव है, धर्मात्मा का वो प्रभाव है। आप कितना भी प्रयास करने जाए, लेकिन जिसको जो करना है उसको वो करेगा। मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक बहन खड़ी थी, उसको मैंने भी कहा और लोगों ने कहा, लेकिन वो नहीं आई, नहीं उसने किया। तो मैं उस समय चिंतन कर रहा था, मैं उस समय चिंतन कर किसी को नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता। तो मैंने उस समय चिंतन किया कि बताओ, मैंने भी उसको कहा और कई लोगों ने कहा, ऐसा क्यों नहीं आई वो। तो बाद में चिंतन, पॉजिटिव चिंतन है, उसका पाप कर्म का उदय था। क्या था? उसका तीव्र पाप कर्म का उदय था कि वह जो है मुनिराज घर में होते हुए भी सामने मुनिराज सब कुछ व्यवस्थित है, और लेकिन फिर भी वह जो है मुनिराज को वह हानि दे पाई। कोई बात नहीं, मैं तो भगवान से भी प्रार्थना करूंगा उसका जल्दी से जल्दी पुण्य का उदय आए, और वह जल्दी ही जो है मुनिराज के जो है हाथ में एक जो है गिलास जरूर दे। ध्यान रखिए, आज हमारे पास यदि जो है खाने के लिए जो सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्म में किसी मुनिराज के हाथ पर एक गिलास दिया होगा, उनको आहार दान दिया होगा, उसके प्रभाव से आज हमारे सब कुछ प्राप्त हुआ है। अन्यथा ऐसे भी होते हैं आराम से कुछ भी की, लेकिन एक के कारण जो है सारे डिस्टर्ब हो जाए तो सबका अंतराय कर्म आपको बदलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको बदले, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ, लगभग 25-28 साल हो गए, और इसमें अनेक लोगों को देख चुके हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति कर्म को मानते हैं और कैसे कैसे व्यक्ति लोग भोग करते हैं। तो मैं बता रहा था कि श्रावकों को अपने अष्टमूल गुणों का जो है पालन करना चाहिए। और अष्टमूल गुण कौन से पता है आपको? नहीं पता। मुनियों के गुण 28 गुण को पते हैं, मुनियों की 28 गुण हमें पता है, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, और जिनसे मतलब है उनसे हम बेपरवाह है, ना पढ़ना चाहते, ना सुनना चाहते हैं, और ना उसका पालन करना चाहते हैं। और फिर भी हम कहते श्रावक श्रेष्ठी, क्या कहते हैं? अपने आप को श्रावक श्रेष्ठी, श्रावक श्रोमणी, श्रावक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ध्यान रखना, इतने बुलवाने मात्र से कुछ नहीं होता, पहले उसका पालन कीजिए। तो श्रावक की जो गुण है, जो श्रावक की जो है कर्तव्य है, उनका हमें पालन करना है। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे जैन पाठशाला के नन्हे बच्चों के माध्यम से कितनी सुंदर सुंदर बातें भक्ति नृत्य के माध्यम से, नाटिका के माध्यम से बताई जा रही थी। मैं जब गुरुनौर में आ रहा था, पता नहीं किसने मुझे अच्छी बात कोई नहीं फैलाता, बुरी बात जल्दी फैला देता है। हालांकि बुरी भी वो अच्छी है, वो सारी फैला दी बात, महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, इसलिए अपने महाराज बहुत न्यूज दिलाते हैं। हमारे एक सोनीपत के भैया ने हमारे पास आए, बोले महाराज प्रार्थना करें, बोले गुरुनौर जा रहे हैं, महाराज को पूछ रहे हैं, ये पत्थर का जो है इसको संस्कार को नहीं किया गया है, इसको संस्कार में गाड़ा नहीं गया है, टाका नहीं गया है, उकेरा नहीं गया है, उसको संस्कार में उसको उकेरा गया है, संस्कार उसको दिए गए हैं, इसलिए वह पूजनीय है। तो संस्कार हो सार, जहाँ सम्यक संस्कार होते हैं वही पूजता आती है, वही महानता आती है। आज संस्कार कैसे हो? बोले आगम के अनुसार। एक माँ भी अपने बच्चे को संस्कार देती है, एक जो है बहन को अपने संस्कार देती है, परिवार को संस्कार देते हैं, लेकिन वह हम संस्कार लौकिक वस्तु के संस्कार देते हैं। धार्मिक वस्तुओं के संस्कार जो धार्मिक जो है वातावरण के संस्कार बहुत विरल होते हैं, और वह संस्कार आगम के अनुसार देते हैं, निश्चित ही वह
हमारे लिए जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है, उन्नति का द्वार खोलती है, मोक्ष का द्वार खोलती है। जब तक संस्कार नहीं होंगे आमरण के अनुसार तब तक उन्नति का द्वार खुलने वाला नहीं है। तो संस्कार सुखदायी है। आज यदि हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उसका मतलब है कि हमारे जीवन में संस्कार है, हमारे जीवन में धर्म के वातावरण, धर्म की क्रिया नहीं है। इसलिए आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। तो संस्कार सुखदायी है और भव भव में फलदायी है। यदि आज हमने यहाँ पर अच्छे संस्कार प्रदान कर लिए, ध्यान रखना या तो आज इसी भव से मोक्ष मिल जाएगा, अन्यथा उन संस्कार से हमें स्वर्ग आदि की जो उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। संस्कार हमें मुक्ति के पद पर ले जाने वाले हैं, संस्कार हमें मुक्ति के मार्ग पर चलाने वाले हैं। हम ऐसे संस्कारों को इन पाठशाला के माध्यम से हम सीखते हैं। आज हम देखिए वर्तमान में तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान ही साक्षात रूप में, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु तो रहे, त्यागी होती है और वायु जो है संस्कार को प्राप्त हुए तो कैसे हुए? वो इन्हीं सम्यक संस्कार के माध्यम से, इन्हीं पाठशाला के माध्यम से, किसी शिविर के माध्यम से, किसी और भी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जो हम धर्म के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग बढ़ते हैं। आज जितने भी साधु संत हैं वह सब वैराग्य के मार्ग बढ़कर इन पाठशालाओं के माध्यम से बढ़े हैं। यहाँ पर जो पाठशाला चल रही है, पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत